हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की मैथ में, तो आज हम इसका पढ़ने वाले पार्ट 2 जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। अपनी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इतना पढ़ाऊंगा कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग जो मेन चीज पढ़ रहे हैं वो बार ग्राफ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो है आपके सिलेबस में। मीन मीडियन मोड में पढ़ाऊंगा जरूर और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन क्या कहते हैं उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, क्योंकि वो भाव देने वाली चीज है नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम देखेंगे बार ग्राफ। अब आप सोचेंगे कि बार ग्राफ के अलावा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी तो है, लेकिन वो सिलेबस में काट दिया गया है, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा और टाइम ही तो नहीं है अपने पास। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? इसमें जो है डेटा क्या हमेशा बार के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक डेटा लेते हैं, या फिर एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के हेड्स दिए गए हैं। एक क्वेश्चन में, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं हम। हेड्स दिए गए हैं जैसे कि ग्रोसरी, ठीक है, रेंट, खाना खर्च किया है, फ्यूल, मेडिसिन, ठीक है, और कुछ ये और चीजें मिसलेनियस। ठीक है, पांच हेड दिए, पांच हेड देते हैं, ये पांच हेड दिए हैं और इस पे एक्सपेंड कितना किया उसने, ये है आपका 1000 में, 1000 में वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो एक्सपेंड क्या हुआ उसका 4 4 5, और इसमें 2, मेडिसिन में आपका 3, और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर है कितना मिसलेनियस में, यहाँ पे भी आपका 3 है। ठीक है, तो ये 1000 में से आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 1000 हो गया, या फिर यहाँ पे आप कर लीजिएगा 25। ठीक है, तो ये बात आपको समझिए। अब बार ग्राफ में अगर इसको डाटा रिप्रेजेंट करना है, देखिए जब इस तरह का डाटा हो कि एक तरफ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो और एक तरफ आपको डिफरेंट हेड्स के नेम दिए गए हो, या किसी चीज के नेम दिए हो, या प्लेयर के नेम, या फिर कोई भी चीज ऐसी दी गई हो जिसमें अलग अलग लोग हों या अलग अलग नेम हो उसमें, तो उसमें क्या करेंगे आप बार ग्राफ इजीली बना सकते हैं। हिस्टोग्राम हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे आपको बता दूं, जहां इंटरवल आते हैं, क्लासेस आती हैं कि 30 से 35, 35 से 40, हिस्टोग्राम क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तब नीचे आपका ये वैल्यू नहीं आती, ये नेम नहीं आते हैं, तब आपका आता है इंटरवल आता है जो कि कंटिन्यू चलता है। तो चलिए इसको बार ग्राफ बनाते हैं हम लोग। जैसा कि आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ाया गया है एक्स वाई एक्सिस, उसी तरीके से हमारा ग्राफ भी बनता है। लेकिन जो बार ग्राफ है या बार चार्ट आप बोले इसे, इस चार्ट में खास बात यह कि एक्स वाई एक्सिस नहीं होती है, हम लोग एक्स वाई एक्सिस के अलावा चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम यहां पे एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेड। यहां पे हम जो है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें हम हेड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल आपकी है एक्सिस, उसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस। तो हम ई एक्सपी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 2000, 3000, 2500, 5000, 4000, मतलब हमें कितना का गैप लेना है, हम लोग 1000 का गैप लेके बना लेते हैं। ये हमारा 1000 का पॉइंट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो अब जो है 1 2 3 4 5 लिखा है, क्योंकि वहां पे 1000 लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंस इन 1000। ये लिख भी सकते हैं और हम लोग 1000 यहां पे भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हेड्स की बात है, तो हेड देखिए कैसे, 5 हेड्स हैं आपके। ठीक है, 5 हेड्स है, तो पहला हेड हम यहां पे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे, ग्रोसरी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप। दूसरा हेड हम यहां पे बनाते हैं। ठीक है, वो क्या है, रेंट। तीसरा हेड यहां पे बनाते हैं। ठीक है, वो है आपका फ्यूल, क्योंकि इसमें डेटा बार के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसी तरीके से हमारा ग्राफ भी बनेगा। मेडिसिन, और लास्ट यहां पे बनेगा आपका, ये मिसलेनियस हटा देते जरा, लास्ट चार्ट यहां पे मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस का आप यहां बना लीजिएगा, ये मिसलेनियस लिखा था। तो अब देखिए ग्रोसरी पे कितना खर्चा हो रहा था, 4000। 4 कहां पे आपका, यहां पे, तो हम लोग ये मान लेते हैं। तो ये जो आपका है ये 4000 है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 4000 है। ठीक, 4000 के सामने बनी है। उसके बाद रेंट पे आपका कितना खर्चा हो गया, 5000। 5 का यहां है, तो ये 5000 का है। ठीक है, ये किसका है, रेंट का खर्चा। फ्यूल का कितना खर्चा है भाई, फ्यूल का 2000 है, तो 2000 तो बड़ा कम है, तो यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 2000। उसके बाद मेडिसिन का कितना खर्चा, मेडिसिन का 3000, जो कि यहां से है कुछ। ठीक है, ये बार थोड़ा हमारा टेढ़ा हो गया है, इसको हम सीधा करते हैं। ठीक, अभी भी टेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। 3000, और फिर अब आपका आ रहा है मिसलेनियस में 2500 खर्चा हो रहा है। 2500 मतलब 2 और 3 के बीच में, तो यहां से आपका कहीं यहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में, तो ये आपका बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, 2500। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट बार्स हैं। ठीक है,
इस बार ग्राफ में अलग अलग बार अलग अलग हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला बार जो है आपका वो किसको, ग्रोसरी को, दूसरा रेड को, तीसरा फ्यूल को, मेडिसिन को और मिसलेनियस को। इसमें अलग अलग सेक्शन जो नेम होते हैं या खिलाड़ी, प्लेयर, कुछ भी, या स्टूडेंट के मार्क्स हो, तो वो इस तरीके से, या यहाँ सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब हम लोग यहां नहीं जाएंगे, यहां पे इंटरवल लेंगे। डबल बार ग्राफ होगी, डबल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जब दो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक नेम हो तो। लेकिन आपको यह समझ में आ गया, इसमें वर्टिकल में क्या लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और बाकी नीचे हेड्स या फिर जो भी नेम है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको इरेज करके अब आगे के चैप्टर पर बढ़ते हैं। बस इतना ही है बार ग्राफ में आपको। अगर डबल बार ग्राफ कहे, मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दो के मार्क्स हो, तो एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन डबल बार ग्राफ आपके में है नहीं है इतना ज्यादा, तो बार ग्राफ हम पढ़ के छोड़ते हैं। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने बता दिया है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अब देखते हैं मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड, जैसे बोलते हैं ना मीन मितिन मुक्तेश, ऐसा करके कुछ, तो भाई मीन मीडियन मोड, मुझे यही याद आता है इसको देख के, ठीक है। अब देखिए ये मीन मीडियन मोड से आप क्या समझते हैं। देखिए मीन तो बहुत इजी होता है। मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा एवरेज। अगर आप एवरेज निकालना सीख गए तो आप मीन निकालना सीख गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 वैल्यू है या 5 लोगों के वेट है, ठीक है, 5 पर्सन है हमारे पास, ठीक है, और उनका वेट दिया गया है। वेट दिया गया है क्या, देख लीजिए, वेट कुछ इस तरह से है। एक का है 5, सॉरी एक का 50 है, एक का है 52, एक का है 56, एक का है 83 और एक का है 79, ठीक है। ये 5 लोगों का वेट है। तो अब आप इसका एवरेज या मीन, एवरेज निकाले या मीन निकाले, दोनों एक ही बात है। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स या फिर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओबीएस मैंने लिख दिया ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने लोग थे और उनका वेट जो था वो सम, कितने वेट है हमारे पास, 5 वेट है 5 लोगों के, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 अपॉन में जाएगा और सबका सम करेंगे। इन सबको सम करके क्या आ जाएगा भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 3 2 6 कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 9 2 11 9 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 कैरी जाएगा 5 5 5 15 और 17 15 और 15 30 32 320 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका आ गया 320। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आ गई, 5 6 जा और 5 4 जा, तो 64 आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया या मीन। मीन को अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे। लेकिन जैसे अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो देखिए क्या होगा, जैसे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है, x1 x2 x3 x4, ऐसे हमारे कई सारी वैल्यू है, 4 ही मान के चलते अभी। तो इनका मीन क्या होगा, मीन हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x बार। मीन का साइन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये क्या है मीन, मैं इंग्लिश में की जगह हिंदी में लिख रहा हूं, देखिए मीन, मीन इस तरह से लिखा जाएगा x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और कितने कितने नंबर है या कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 4, 1 2 3 4, तो 4, ये आपका मीन आ जाएगा। लेकिन जब बहुत सारी वैल्यू लास्ट में xn हो रहा हो तो क्या लिखेंगे, प्लस 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 ऐसे xn करके लिखते जाएंगे, और नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी n, जहां n एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, वेयर n is a natural number। अब यहां पे एक और चीज आती है आपके पास जो बुक में लिखी हुई है, वो क्या है, सिग्मा। आप उस साइन को नहीं समझ रहे होंगे तो याद रखिए कि इस साइन को, ये जो इस तरीके का साइन बना होता है, ये क्या होता है, सिग्मा होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स आई। सिग्मा एक्स आई का मतलब जितनी भी बार एक्स की वैल्यू आएगी वो सारा सम है, और ये मतलब कितनी वैल्यू है, 1 से लेके n तक है, तो n तक, ये पहली वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, और अपॉन में क्या कर देंगे, n कर देंगे, अपॉन में कर देंगे n की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। सिग्मा का मतलब सबका सम, जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिखा था वैसे ही इसकी वैल्यू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीडियन, मीडियन देखिए जितना टफ लगता है, जितना लंबी इसकी स्पेलिंग है, इन दोनों से ज्यादा बड़ी स्पेलिंग है, उतना ही ये आसान है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर लिखे हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से लेंगे भाई, हमारे पास क्वेश्चन लिखे नहीं। चलिए हम लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लीजिए 1 3 4 5 7 9
10 और 12। हाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है 8 नंबर है हमारे पास, इसको हम 2 मान लेते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है आप ठीक है, हमारे पास कितने वैल्यूज है? 8। देखिए सबसे पहली बात जो आपकी है, मीडियन को निकालने के लिए वैल्यूज हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग में होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो हम लोग मीन मीडियन मोड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अगर कोई खड़ा है तब मीन निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपके लोग खड़े हैं, ये कुछ नंबर है मान लीजिए। ठीक है, जैसे रैंडमली लगाया है। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना क्या? मीडियन। अब मीडियन देखिए, पहले तो हम लोग देख लेते हैं एक और वैल्यू। तो मीडियन आपको पहले काउंट करने हैं नंबर ऑफ जितनी भी वैल्यूज हैं, एन नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज मीन क्या होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज पहले आप चेक करेंगे कि क्या आ रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप इसको ना काउंट करने लगेगा। ये नंबर जो लिखे कितने सर्कल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्कल बने, मतलब 9 वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, 9 वैल्यूज हैं, तो n की जगह क्या होगा? 9। तो मीन कैसे निकलेगा? जब अब n की जगह आपका 9 है, 9 क्या है? ऑड है, ऑड है। तो ऑड के केस में फॉर्मूला मीन के लिए क्या होता है? देखिए n प्लस 1/2 एथ टर्म। टीएच का मतलब क्या होता है कि इस नंबर पे जो टर्म आएगा, मतलब इस नंबर पे जो बंदा खड़ा होगा, ठीक है, लाइन से अगर ये लोग खड़े हैं तो जो इस नंबर पे बंदा आएगा इसको सॉल्व करने पे, वही बंदा क्या होगा? मीडियन। मीडियन का मतलब ये होता है जैसे 5 लोग खड़े तो बीच का बंदा कौन है, जिसे हम कौवा बोलते हैं। ठीक है, तो बीच का बंदा निकालना है या बीच की वैल्यू निकालनी है, मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब ये होता है मिडिल। क्या? मिडिल। तो सबसे आसान होता है ऑड वाला। तो यहां पे 9 है, 9 प्लस 1/2 टीएच, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10/2 टीएच, और फिर 5 आ जाएगा ये करके, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म कौन सा है? फिफ्थ टर्म आपका देखिए कौन सा है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म आपका ये है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? मीडियन। ठीक है, तो चलिए एक मिनट के लिए एक डिलीट कर देते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे पास क्या हो गया? मीडियन निकालना है। यहां पे तो आपको फिफ्थ टर्म पता चल गया कि ये था मीडियन। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो डाटा है, अब हमने एक वैल्यू डिलीट कर दी तो यहां कितनी वैल्यू बची? 8। ठीक है, 8 हो गई। अगर ये हमारा डाटा इवन हो गया तब क्या होगा? तब ये याद रखिएगा, तब किस तरीके से फॉर्मूला होगा? देखिए एक तो होगा n/2 विथ टर्म। ठीक है, तब 2 मीडियन निकलेंगे। ठीक है, तब 2 मीडियन हो गए, और एंड n/2 प्लस 1 टर्म। मान लीजिए 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में अगर आपको मीडियन निकालना हो, बीच का नहीं निकाल पाएंगे ना, बीच में कौन खड़ा होगा? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 6 बच्चे हैं, 3 इधर होगा 3 इधर होगा, बीच का कैसे निकलेगा? तो यहां पे निकलेगा कैसे? क्योंकि उसमें 2 वैल्यू आएंगी, 2 बंदे ऐसे होंगे जो बीच में खड़े होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसे निकलेगा? 8/2, यह आ गया क्या? फोर्थ टर्म, चौथे नंबर का जो बंदा है या चौथे नंबर का जो टर्म है वो, एंड यहां पे n/2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, तो n/2 की वैल्यू तो 4 ही होगी, 4 + 1 मतलब फिफ्थ टर्म। चौथे और पांचवें नंबर के जो बंदे हैं वो क्या है? मीडियन है। मतलब यहां पे मीडियन क्या है? 1 2 3 4, एक ये भी है और 5 ये है, तो ये दोनों ही मीडियन रहेंगे। मतलब 5 और 7 क्या है? आर मीडियंस। ठीक है, आप सिंपल सा समझ के देखिए कि अगर 7 लोग खड़े हैं तो उसमें बीच का बंदा कौन सा होगा? ठीक है, बना के देखते हैं। मीडियन का मतलब क्या है? ये देखिए, एक बंदा खड़ा है आपका, ठीक है, 2 बंदे खड़े हैं आपके, 3 बंदा खड़ा है आपका, 4 5। तो देखिए ये 5 बंदे अगर खड़े हैं, इसमें बीच वाला बंदा मीडियन, मिडिल मैन कौन है? देखिए इसको इधर हटा दें 2 को, और 2 को इधर हटा दें, ये दोनों ग्रुप बना के निकल दिए, और बचा बीच में कौन? बीच में ये। ठीक है, मान लो ये दोनों अलग बात बोल रहे हो, ये दोनों अलग बात, तो बीच में फंसेगा कौन? ये जिसका साथ देगा, यही बचा है, तो ये किसका साथ देगा इस पे बात डिपेंड हो जाएगी, तो फंसेगा लास्ट में ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, क्या हो गया? मीडियन या मिडिल मैन जो भी है। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं, यहां पे आपके 5 थे, ये ऑड के केस में था, सिंपली निकल आया। लेकिन जब आपका एक और बंदा ऐड हो जाता है 6, तो अब जो है दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो 3 लोग इधर निकल लिए, 3 लोग इधर निकल लिए, बीच में कोई बचेगा नहीं, तो 2 निकालेंगे हम लोग इधर से, 2 निकालेंगे इधर से। अब बीच का बंदा कौन हुआ? बीच के बंदे हो गए ये दोनों, तो ये दोनों ही मीडियन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इधर छोटे एकदम बीचों बीच कौन से पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं,
तो ये क्या होगा, मीडियन, मतलब तीसरा बंदा और चौथा बंदा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मोड देखते हैं। मोड भी बहुत आसान है। देखिए मोड की बात करें तो मोड ये क्या होता है, देखिए जो भी टर्म या जो भी नंबर या जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है, ठीक है, जो भी चीज सबसे ज्यादा बार आती है वो क्या होती है, मोड होती है। मोड होती है। मोड में जैसे कि आपके पास नंबर, आपके पास क्या है, ब्लड ग्रुप्स लिखे हैं, ठीक है, ए बी 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 ओ ए ओ ओ ए ए बी बी ओ ए और बी। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, पहले हम चेक करते हैं ए बी कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, ए कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है। तो चलिए देखते हैं ए कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 और 4 5, 5 बार आया है, ठीक है, तो ए हो गया 5 बार, ठीक है। अब देखते हैं बी कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6 और कहीं भी है नहीं है, तो बी आया 6 बार। ओ कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया बी, सॉरी ओ भी 5 बार आया है, ठीक है। और ए भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, सभी 5 बार आ गए। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, आपका मोड नहीं निकलेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक ए बी और कर देते हैं, ठीक है। तो अब ए बी आपका एक और हो गया, ओ एक और हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी आपका 6 बार आया था, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, 6 बार बी आया है, ठीक है। बी 6 बार आया तो यहाँ पे मोड क्या हो गया आपका, बी हो गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आया है। बी आपका 6 बार आया, बाकी सब 5 बार आए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा बार आने की, तो वो क्या होता है हमारा मोड, मोस्ट अकरिंग वैल्यू या फिर नंबर या फिर जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मीन मीडियन मोड और बार ग्राफ। और ना समझ में आया तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।